वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ रहे हैं कंबशन रिएक्शन। कौन सा? कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो है यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये कंबशन रिएक्शन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, देन उसके बाद में फिर इसके इक्वेशन भी देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे कंबशन रिएक्शन की, क्या लिखोगे? डेफिनेशन की क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या होता है? द कार्बन कंपाउंड, कौन सा? कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर, बर्न in air or oxygen to form carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला क्या होता है इसका? CO2, ठीक है ना। एंड वाटर, जिसका फार्मूला होता है H2O, along with the release of a large amount of heat and light, such reactions are called combustion reaction, ठीक है ना। क्या बोले अपने? देखो कंबशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि भाई ऐसा कार्बन कंपाउंड जो बर्न होता है किसके साथ में? एयर के साथ में या फिर ऑक्सीजन के साथ में। तो क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अलोंग विथ, साथ में कुछ लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है और लाइट निकलती है। ऐसे रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में बात आ गई? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो ये है अपना मीथेन गैस, ठीक है ना। अब इस मीथेन गैस को आप जैसे रिएक्ट करोगे किसी ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये जो है ये अनबैलेंस रिएक्शन है, हम उसको बाद में बैलेंस करना सिखाएंगे। पर फिलहाल ये ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड जो बेसिकली एयर के साथ में बर्न होता है ना, एयर के साथ में बर्न होता है, एयर या फिर ऑक्सीजन, है ना, ये एयर बोल सकते हो आप या ऑक्सीजन बोल सकते हो। और जैसे ये एयर या ऑक्सीजन के साथ में जब ये कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे ये यहाँ पर अपने ले लिया हाइड्रोकार्बन, है ना, तो कोई भी ऐसा कार्बन कंपाउंड जो एयर या फिर वाटर के साथ, एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ में जब ये बर्न होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या देगा? वाटर देगा, ठीक है ना। और लार्ज अमाउंट में कुछ हीट निकलेगी और साथ में लाइट भी निकलेगी, है ना। तो ये जो रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि कंबशन रिएक्शन को डिफाइन करो या उसके बारे में बताओ, तो बोलोगे कंबशन रिएक्शन ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पर कोई भी कार्बन कंपाउंड, चाहे वो आप अल्कोहल ले लो, चाहे फिर वहाँ पे आप अल्केन ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी लेना है, तो ऐसे कोई कार्बन कंपाउंड जब आप बर्न करोगे एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा और साथ में वाटर भी वहाँ पर निकलेगा। साथ में क्या होगा? लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट के साथ में लाइट निकलेगा। तो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसका अगर एग्जाम्पल देने की बात आती तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये है C2H5OH। अब ये C2H5OH मतलब क्या होता है? ये होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल। अब इस इथेनॉल को आप रिएक्ट करोगे ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा, है ना। साथ में कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी और साथ में लाइट भी निकलेगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं, तो बस इसको बैलेंस कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे हो गया 3। तो ये जो हो गया ये हो गया पूरा बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल दे दोगे जब पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा एक्सप्लेन द रिएक्शन विद एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी बताना है, ये जो मैंने आपको थ्योरी लिखा के दिया ये पेपर में आपको थ्योरी लिखना है, देन उसके बाद में एक एग्जाम्पल देना है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसा बनता है इसके एग्जाम्पल्स अब वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और आपको सारी प्रोसेस बता भी देता हूँ कि कैसे क्या आप यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला, ठीक है,
जैसे एग्जांपल लिए अपने कोई अल्कीन जैसे CH4। अब ये CH4 क्या होता है? CH4 होता है मीथेन, राइट। अब इसको क्या करोगे? ऑक्सीजन के साथ में इसको बर्न करोगे, है ना। ऑक्सीजन ले लो या फिर एयर के साथ में बर्न करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकलता है और साथ में हीट प्लस लाइट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है ना। अब इससे हमें करना बैलेंस, ये है अनबैलेंस। तो ऐसे केस में क्या करोगे? मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। अब ये स्टेप्स में क्या करोगे? बेसिकली सबसे पहले आप कार्बन एटम को एडजस्ट करोगे। कार्बन एटम को क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। तो जैसे ही आप जब कार्बन एटम को एडजस्ट करोगे तो उसके चक्कर में क्या होगा? ऑक्सीजन एटम जो रहेगा वो अनबैलेंस हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। तो उस ऑक्सीजन एटम को सबसे पहले क्या करोगे? आप बैलेंस करोगे। और जैसे ही ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए देन उसके बाद में फिर आप हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करोगे। किसको? हाइड्रोजन एटम को क्या करोगे? एडजस्ट या फिर बैलेंस। अब जब ये हाइड्रोजन एटम को जब एडजस्ट करोगे तो फिर से जो ऑक्सीजन एटम जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिर से अनबैलेंस, ठीक है ना। जैसे ही वो अनबैलेंस होगा तो उसको आप कर लोगे बैलेंस, ठीक है। और जैसे ही ये ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे तो सबसे लास्ट में फिर ऑक्सीजन एटम को फाइनली क्या कर लेना? बैलेंस कर दिया। तो आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो मिल जाएगा। क्या बोले अपने? देखो सबसे पहले आप कार्बन एटम को एडजस्ट करोगे। जैसे ही कार्बन एटम एडजस्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसके चक्कर में ऑक्सीजन एटम जो है ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर उस ऑक्सीजन एटम को क्या कर दो? बैलेंस कर दो, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करो? जैसे कार्बन हो जाता है देन उसके बाद में हाइड्रोजन एटम को एडजस्ट करोगे। और जैसे हाइड्रोजन एटम एडजस्ट होगा तो उसके चक्कर में कहना कि ऑक्सीजन एटम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा तो उसको बैलेंस कर दोगे, ठीक है। और तीसरा लास्ट में करोगे आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएगा तो आपका रिएक्शन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसको पूरी तरह से कर लोगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला पहला एग्जांपल CH4 + O2 गिव राइज टू CO2 + H2O, ठीक है। ये ऐसा कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। ये सबसे पहला इधर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इधर भी अपना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो ये जो वाला रहता ना इसे अपन कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसे अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो हमारा इक्वेशन बोलता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए, तभी हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस माना जाता है, ठीक है ना। रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तभी हमारा रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस होता है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो यहाँ पर कार्बन एटम देखोगे तो कार्बन एटम सिर्फ एक है ना। हाइड्रोजन एटम आप देखोगे तो कितने? बेसिकली 4, ठीक है। और ऑक्सीजन एटम देखोगे तो बेसिकली कितने? यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब इधर की बात आती है तो कार्बन एटम देखो कितना है? सिर्फ एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3। तो ये ऑक्सीजन एटम आ गया 3। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, बैलेंस है। पर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, तो अनबैलेंस है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैसा है? अभी अनबैलेंस है। तो हमें यहाँ पर करना है बैलेंस। क्या करना है? बैलेंस। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप कार्बन को एडजस्ट करोगे ना। तो कार्बन तो ऑलरेडी ये सेटिस्फाइड है, तो कार्बन तो ऑलरेडी जब सेटिस्फाइड है तो उसको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बारी में आती है। देखो हाइड्रोजन का आइटम यहाँ पर कितना है बेटा? बेसिकली यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो अगर ये हाइड्रोजन एटम को आप 4 बना लो तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इस साइड में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, हाइड्रोजन वाली जो इक्वेशन है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन हो गए 4, इसका मतलब ये पूरे इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। पर मैंने बताया था कि जब आप कार्बन या हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं तो उस चक्कर में ऑक्सीजन एटम जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अभी 3 है, अब ये यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 है, क्योंकि ये 2 है ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 1 जा 2 है ना। ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो अब यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, पहले 3 था, अभी कितना हो गया? 4 हो गया। तो आप इधर में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऑक्सीजन एटम भी हो जाएंगे 4। तो ये हो जाएगा पूरा बैलेंस रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन का इक्वेशन ये है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 2 से, तो ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। तो जब आप पेपर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? द बैलेंस इक्वेशन इज CH4 + twice O2 गिव राइज टू CO2 + twice H2O। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में बात आ रही है? ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आती है बात दूसरे एग्जाम्पल की। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो।
ठीक है। ऐसा कुछ रिएक्शन बनता है मीथेन के लिए, ठीक है ना। अब अपन बनाएंगे इथेन के लिए बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इथेन का बनाना, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन इथेन, ठीक है। C2H6 प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन एटम यहाँ पर 2, हाइड्रोजन एटम किधर है यहाँ पर 6। देखो कार्बन एटम 2 है और हाइड्रोजन एटम कितने बेसिकली 6 है ना। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर 2 है। यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, हाइड्रोजन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम 3 है। तो यहाँ पर कार्बन एटम 2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो देखो इधर कार्बन एटम 2 हो जाएगा, देखो इधर 2 है तो इधर भी 2 हो गए। मतलब कार्बन की इक्वेशन को आप पूरे 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस होगा। देखो पहले कितना था 3 था, अब यहाँ पर देखो 2 2 जा, देखो ये 2 × 2 2 2 जा 4 और इधर में 1 है तो 2 2 जा 4 4 + 1 5, तो ये इधर आ जाएगा 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करो, इधर में 6 है इधर 2 है तो मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा बैलेंस। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन ये है, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन फिर से यहाँ पे अनबैलेंस होगा, ठीक है। देखो ये 2 2 जा 4 और ये 3 1 जा 3, तो ये 4 + 3 कितना हो गया 7, तो ये आ गया 7, ठीक है ना। तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर 7 आ जाए, ऑब्वियसली आप 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, वापस क्या आ जाएगा 7। देखो दोनों तरफ आ गए 7। तो इस केस में इसको आप 7/2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। पर ये क्या है, ये जो रेशियो में दिख रहा है, ये जो जैसे 7/2 है, ये एक रेशियो है और ये रेशियो में जो है केमिकल रिएक्शन अच्छे नहीं लगते। इसलिए क्या करूँ, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2C2H6 बनेगा। फिर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाके यहाँ पर 7O2 बचेगा। देखो ये 7O2 आ गया, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से है और इसका 2 मल्टीप्लाई हुआ था, 2 2 जा 4 4CO2 प्लस अब ये 2 जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6H2O। दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, तो थर्ड नंबर का हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा, प्रोपेन का, है ना। ये C3H8 ये है प्रोपेन, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करोगे O2 के साथ में, है ना, बर्न करोगे ना ऑक्सीजन या एयर के साथ में, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, CO2 + H2O, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है वो पहले चेक कर लेते। देखो ये है हमारा कौन सा साइड, ये है हमारा रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना। अब रिएक्टेंट साइड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी देख लो। यहाँ पे देखो कार्बन एटम कितने 3 है ना, तो ये कार्बन एटम अपने पास 3 है। हाइड्रोजन देखो कितने अपने पास 8 है ना, तो ये आ गया हाइड्रोजन 8। और ऑक्सीजन एटम आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 है सिर्फ, राइट। यहाँ पर देखोगे तो कार्बन एटम सिर्फ 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखोगे तो 2 है और ऑक्सीजन की बात आती है तो ये जो ऑक्सीजन O2 मतलब 2 और ये 1 2 + 1 3, क्लियर है। तो ये हो गया रिएक्टेंट साइड। देखो यहाँ पर कार्बन एटम 3 है और यहाँ पे कार्बन एटम सिर्फ 1 है। देयरफॉर क्या है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन जो है ये अभी क्या है, ये रिएक्शन अभी है अनबैलेंस। बट हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी बराबर रखना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेप्स कि सबसे पहले आप कार्बन को एडजस्ट करोगे, तो कार्बन को एडजस्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अनबैलेंस होगा, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लो, है ना। और जैसे ये सब चीज़ें हो जाती तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में फिर से ऑक्सीजन जो एटम है वो अनबैलेंस होगा, उसको भी पहले बैलेंस करके फिर सीधा लास्ट में ऑक्सीजन एटम को देखना, तभी आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन एटम सिर्फ 1 है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि दोनों तरफ 3 आ जाए। यस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन एटम दोनों के दोनों 3, ठीक है। मतलब कार्बन की इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये है हमारा कार्बन का इक्वेशन। तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। बट होगा क्या यहाँ पर
पहले ऑक्सीजन यहाँ पर 3 था, अब देखो ऑक्सीजन का बैलेंस जो है ना वो अनबैलेंस हो जाएगा। देखो भाई ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है ना, 2 × 3, देखो ये 3 2 जा 6 है ना, और ये 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया 7, तो ये आ गया 7। ठीक है, चलो कार्बन का काम हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है, बेसिकली हाइड्रोजन है यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूँ कि ये 8 हो जाए, यस 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन तो बराबर 8 हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन ये है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो गया। तो देख लो, देखो ये 3 2 जा 6, देखो ये 3 2 जा 6 है ना, और ये 4 1 जा 4, तो ये 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो ये आ गया अपना ऑक्सीजन 10। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन 10 है तो इधर में तो 2 ही है, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा 10 का। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का इक्वेशन ये है, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आप कैसा लिखोगे, आप लिखोगे C3H8 + 5O2 गिव राइज टू thrice CO2 + 4H2O, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में बात आ रही है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन ब्यूटेन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं ब्यूटेन की तरफ। ठीक है, 4th नंबर का प्रॉब्लम, चलो 4th नंबर का है अपना ब्यूटेन का। ठीक है, क्या है फार्मूला, C4H10 + O2 गिव राइज टू CO2 + H2O। ठीक है ना, अब पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है भी या नहीं है। अगर बराबर है तो इसका मतलब वो रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बेटम देखो, कार्बेटम बेटा यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है, तो ये हाइड्रोजन आ गए 10। ऑक्सीजन गिनो कितने हैं 2 है, तो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, अब इधर गिनो, कार्बन यहाँ पर सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आ गया 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 1 3, तो ऑक्सीजन आ गया अपने पास 3। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम 4 है, यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिएक्शन अभी कैसा है, अनबैलेंस है, राइट। पर हमें क्या करना है, यहाँ पर रिएक्शन को करना है बैलेंस। क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस। तो यहाँ पे कार्बन एटम 4 है और कार्बन एटम 1 है, अगर मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे कार्बन के इक्वेशन को, तो हमारा कार्बन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब कार्बन का इक्वेशन ये है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका मतलब ये कार्बन जो है ये क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक है, बट मैंने बताया था कि जैसे आप कार्बन को बैलेंस करोगे तो उसके चक्कर में ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन देखो 4 2 जा कितना 8 है ना, तो इधर में +1 है, देखो ये कुछ नहीं मतलब 1 है ना रे, तो 8 + 1 कितना हो गया 9, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब कार्बन का काम खत्म, हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने बेटा 10 है, यहाँ पर है 2, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 10 हो जाएगा, यस 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन का इक्वेशन कौन सा ये है, तो यहाँ पर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बराबर। तो ये हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, बट उसके चक्कर में ऑक्सीजन फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। देखो 4 2 जा, ये 4 2 जा 8, और 8 5 1 जा 5, और 8 + 5 कितना होता है 13, ये आ गया अपने पास 13। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि ये 13 हो जाएगा, यस 13/2, क्योंकि 13/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर वापस से 13 अपने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैलेंस। तो ये पूरे इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 13/2 से, क्लियर है। बट ये क्या है, ये है रेशो के फॉर्म में, और रेशो के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन जो है वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं पूरे होल इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिकली ध्यान से देखना बेटा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है, क्योंकि कहने की कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए देखो ध्यान से देखना। देखो ये कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, तो 2 × 1 कितना है 2 C4H10, क्लियर है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 × 13/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 13O2। ठीक है ना, अब ये 2
2 4 जा, देखो ये 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 CO2 प्लस ये 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 H2O। दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो फटाफट से आप इसको क्या कर लो, नोट कर लो। चलिए फटाफट से करिए। हो गया। चलिए अब लास्ट पढ़ते अपन 5th नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, चलो 5th नंबर का क्या है अपना, पेंटेन। ये आ गया पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, C5H12। ठीक है ना, चलो क्या होता है C5H12, ये जो हाइड्रोकार्बन जो है बेसिकली ये ऑक्सीजन के साथ में बर्न होगा। ऑक्सीजन के साथ में जब ये बर्न हुआ तो बेसिकली आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O। ठीक है, बट ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है वो पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन एटम कितने 5 है, तो ये कार्बन एटम 5 आ गए। ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए 12, और ऑक्सीजन एटम कितने 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर गिनो, यहाँ पर कार्बन एटम कितने बेसिकली यहाँ पर एक ही है। ठीक है, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं 2 है, और ऑक्सीजन गिनो कितने 3 है, तो ये ऑक्सीजन आ गया 3। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस, देखो यहाँ पे कार्बन एटम 5 है, ये है अपना रिएक्टेंट साइड, और ये जो अपना जो साइड है ये है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन है अनबैलेंस, बरोबर। और हमें क्या करना है इसको, हमें करना है इसको बैलेंस। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कार्बन एटम 5 है, कार्बन एटम कितना है 5, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो कार्बन एटम जो है ये 5 हो जाए। ठीक है ना, चलिए तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन एटम 5 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। मतलब कार्बन की इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। बट कार्बन वाला बैलेंस होगा, पर उसके चक्कर में ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 5 2 जा कितना 10, और 10 + 1 11। ठीक है ना, तो ये आ गया 11। ठीक है, अब करो हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन का है 12, तो मैं यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 होगा। हाइड्रोजन का इक्वेशन को पूरे कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट उसके चक्कर में यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो क्या है वो हो जाएगा अनबैलेंस। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम अनबैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये है, पहले देखो ये कार्बन, ये 5 2 जा कितना हो गया 10। ठीक है ना, और ये 1 है, तो 6 1 जा 6, तो 10 + 6 कितना हो गया 16, तो ये अब आ गया 16, आ गया 16। क्लियर है यहाँ पर, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि ये 16 हो जाए, यस 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो मतलब ये पूरे ऑक्सीजन को मैं कितने से बैलेंस करूँगा, 16 से बैलेंस करूँगा। तो ये जो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पर बेसिकली वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा, देखो C5H12 + 16O2 give rise to 5CO2 + 6H2O। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, चलिए फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फट से। ठीक है, हो गया। चलिए तो अब आपकी बारी आती है होमवर्क की, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क देता हूँ जो आपको यहाँ पर बेसिकली करके आना है। ठीक है, चलो आपका पहला जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा आपका हेक्सेन का। कौन सा, हेक्सेन का। और हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, 6 का डबल 12, 12 + 2 14। ठीक है ना, तो ये हो गया हेक्सेन। ठीक है, फिर क्या है हेप्टेन। ठीक है ना, हेप्टेन बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सेप्टेन बोल सकते हो। फार्मूला C7। ठीक है ना, 7 × 2 मतलब 14, 14 + 2 16, ये हो गया C7H16। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ हेप्टेन। ठीक है, फिर थर्ड है आपका ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन का फार्मूला क्या हो गया, कार्बन एटम 8 का डबल 16, 16 में 2 ऐड करो 18, तो C8H18। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ऑक्टेन, राइट। फिर आपका आएगा नोनेन। ठीक है ना, नोनेन का क्या बनेगा, कार्बन एटम 9। ठीक है, 9 का डबल 18, 18 में 2 ऐड करो 20, C9H20। दिस इज द फार्मूला ऑफ नोनेन। एंड लास्ट यहाँ पर आएगा आपका डेकेन।
ठीक है। डेकेन का बनेगा C5, है ना, सॉरी डेकेन के लिए कार्बन आइटम 10 चाहिए, तो ये आ जाएगा C10, ठीक है ना, यहाँ से कर दो C10, ठीक है। H कितना होगा, 10 का डबल 20, 20 + 2 22, ठीक है। तो ये जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, जहाँ पर आपको हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन डेकेन के आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन करके लाना है, ठीक है। चलिए फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से। हो गया, यहाँ पर हो गया क्या? चलिए अब बात आती है हमारी इसकी अल्कोहल की, ठीक है। अब अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं बेसिकली, देखो, ठीक है। चलो बेसिकली जैसे सपोज करो कि अपने पास आ गया इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, ठीक है। इसको मैं रेट करूँगा O2 के साथ में, तो क्या मिलेगा अपने को, CO2 + H2O मिलेगा, ठीक है ना। पर ये रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक है ना, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पे कार्बन आइटम गिनो, कितने कार्बन आइटम गिनो यहाँ पर, ये 1 2 कार्बन आइटम आ गया 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 जा 3 + 2 5, तो हाइड्रोजन अपने पास कितने 5, ठीक है ना, नहीं 5 और ये +1 भी है ना, मतलब 6 है यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया अपने पास 6, ठीक है। और ऑक्सीजन आइटम कितने हैं यहाँ पर, बेसिकली 1 ही दिख रहे हैं। कार्बन आइटम 2, हाइड्रोजन आइटम 6 और ऑक्सीजन 8, ठीक है। ऑक्सीजन आइटम ये 1 और इधर भी है 2, मतलब कुल मिला के 3 है, ठीक है। चलो यहाँ पर गिनो, ये तो रिएक्टेंट साइड हो गया अपना, है ना। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं अपन। कार्बन आइटम यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन आइटम बेसिकली यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन आइटम कितने 2 और 1 3 है, 3 आ गया, हाँ। अब अपने को यहाँ पर करना है बैलेंस, ठीक है। अब देखो कार्बन आइटम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 ही है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा। तो कार्बन का इक्वेशन ये है, तो इसको पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो देखो इसके चक्कर में कहना कि ये तो बैलेंस हो गया कार्बन, बट उसके चक्कर में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर दो, देखो ये 2 2 जा, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 + 1 5, ये हो गया 5, ठीक है। तो ये अपना कार्बन आइटम जो है यहाँ पर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 6 हैं, यहाँ पर कितने 2, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 6, ठीक है। बट उसके चक्कर में ऑक्सीजन जो है ये अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, पहले बात तो, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे आप इसको, देखो देखो यहाँ पर कितना, ये ऑक्सीजन 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो गया 4, हो गया 4, और 3 का मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये 1 है, 3 1 जा 3, तो ये 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 7, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेसिकली, देखो यहाँ पर बराबर हर ये चीज़ तो हो रही है, पर मैं ऐसा यहाँ पर क्या करूँ कि इक्वेशन बराबर जाए, कार्बन आइटम 2 हो जाए, यहाँ पर कार्बन आइटम 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम 7 है, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली क्या करूँ कि ऑक्सीजन आइटम जो है 7 हो जाए, क्योंकि अगर मैं सपोज़ यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पर अगर 7/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर 7/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 7 तो आ जाएगा, बट उस चक्कर में ये अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं क्या करूँगा बेसिकली इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ये हो जाएगा 3 + 3 ये 6, और यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला एक ऑक्सीजन आइटम है, तो 3 + 1 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। चलो तो क्या होगा, हाँ, और तो फिर क्या हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन, है ना, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो CH3CH2OH, ठीक है ना, प्लस थ्राइस O2 गिव राइज टू, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस CO2 प्लस कितना थ्राइस H2O, ठीक है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लोगे। ये एग्जांपल जो मैंने बताया ये आपको पेपर में लिख के आना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ठीक है। इसके जितने बार प्रैक्टिस कर सकते हो कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए।